अर्चना स्वीज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इमली खजूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ। ये चटनी सबको बहुत पसंद आती है। इसे जितने भी चाट आइटम्स होते हैं, पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, जितने भी चाट आइटम्स होते हैं उन सब के साथ में ये चटनी ज़रूर डाली जाती है। और इसे समोसा, कचौड़ी आदि के साथ में भी सर्व किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जब हम दही बड़े बनाते हैं तो ये दही बड़ों में भी यूज़ की जाती है ऊपर से डालने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इमली खजूर की खट्टी मीठी चटनी बनाना। इसे बनाने के लिए इमली, गुड़ और खजूर सब एक ही समान मात्रा में हमें लेना होगा। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गुड़ को पानी में भिगो दिया था। इस प्रकार से गुड़ का जो भी कचरा होता है वो पानी से में अलग हो जाता है। तो पानी में भिगोने के बाद में एक छलनी से हम इसे छान लेते हैं। कुछ कुछ गुड़ में कचरा होता है तो इसलिए इसका छानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हम इसे छान कर अलग रख देते हैं एक बर्तन में। इसी तरीके से इमली को भी हमने पानी में भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से भिगोने के बाद हाथ से दबा दबा के देखना है कि यदि इसमें कोई बीज रह गया है तो उस बीज को हमें तुरंत निकाल के फेंक देना है, नहीं तो ये मिक्सी में बीज भी पिस जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और मिक्सी में से कट कट की आवाज़ें आने लगती है ज़ोर से। तो सारे बीज हम अलग करके और जितना भी पल्प है वो सब हम मिक्सी में डाल देते हैं। और मिक्सी में सबको डालने के बाद में इसमें हम खजूर भी मिलाएंगे। अब हमने 25-30 खजूर भी ले लिए हैं और खजूर को अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद में कड़क छिलके जो थे ऊपर से वो निकल गए हैं खजूर के और अंदर से सीड इनके अलग कर लिए हैं। सब सीड अलग करके और इन्हें हमें मिक्सी में डालना है। जहाँ पर हमने इमली का पल्प डाला है सेम उसी में हमें दोनों को डालकर और दोनों को साथ में ही पीसना है। तो इस तरह से हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और पीस लेते हैं साथ में। दोनों को मिक्सी में डालकर तो इस तरह से पहले तो वो गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है। इसे छानना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी इसे दबा दबा के हमें चलनी में डाल के छान लेना है। जितना भी निकलेगा नीचे छन जाएगा और जो ऊपर है उसे हम वापस मिक्सी में डालकर वापस से इसको पीस लेते हैं। दूसरी बार भी हमने सब जो पल्प बचा हुआ था ऊपर चलनी के ऊपर जो था उसे डाल दिया था हमने मिक्सी में और पीस लिया था। तो इस तरीके से दूसरी बार भी हम इसको छान लेंगे और छानने के बाद में फिर से जो ऊपर से बचेगा तो उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के फिर हम अच्छी तरह से उसको पीस लेते हैं फिर से मिक्सी में। तो इस तरह से 3 बार हमें मिक्सी में पीसना रहता है। अब इसमें हमने पानी डाल दिया था और पीस लिया तो इतना एक भगोनी भर के हमें इमली और खजूर का पल्प मिल गया है। तो ये इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा मिल जाता है हमें। इसमें बिल्कुल भी कंकड़ या कचरा कुछ भी नहीं है, एकदम साफ है। अब इसे गुड़ वाले पानी में मिला देना है। सबको हम गुड़ वाले पानी के साथ में मिला के और अब हमें गैस चालू कर देना है और इसे अच्छी तरह से बॉईल करना है। बॉईल करने में ये ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाया हुआ है इसलिए इसे कम से कम बनाने में हमें 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। इसे बहुत बॉईल होना है। अभी जब ये बॉईल होने लगता है तो थोड़े थोड़े ऐसे झाग जैसे आते हैं। तो पहली बार जो भी झाग आता है, यदि आ रहा है झाग तो उसे हमें एक चमचे से धीरे से निकाल के अलग कर देना है और इस झाग को फेंक देना है। और वैसे इमली को जब हम गर्म करते हैं, इमली खजूर को, तो इस तरीके से झाग आते ही है। तो पहली बार के झाग जो होते हैं उन्हें हमें निकाल के फेंक देना है। इस तरीके से इसे अच्छी तरह से खूब बॉईल करना है। अब ये बॉईल होते होते आधा रह गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। सबसे पहले इसमें हम 2 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और छोटी चम्मच ली हुई है मैंने। लाल मिर्ची पाउडर डालने से तीखा नहीं होता है तो अच्छी तरह से डाल सकते हैं। और 2 चम्मच ही मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दिया है। अब इसमें 2 चम्मच काला नमक डाला हुआ है। चाहे तो चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इसमें काला नमक डाला हुआ है और 2 चम्मच ही मैंने इसमें सफ़ेद वाला रेगुलर जो हम खाते हैं वो नमक डाला हुआ है। तो इस तरीके से सब डालकर हमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से।
सब मसाले डाल के हमने अच्छी तरह से इसको मिला लिया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हमें ढकना नहीं होगा। हमें इसे जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम इसे खोल के ही ऐसे ही रखेंगे और फिर उसके बाद में ही इसे हम कांच की बोतल में भरेंगे। इसे कांच की बोतल में ही भरना है। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब इसको मैं कांच के इस तरह से एक बोतल है मेरे पास में, उसमें मैं भर दूंगी। कोई भी बॉटल्स में भर सकते हैं और यदि प्लास्टिक की कोई अच्छी क्वालिटी की बोतल हो तो उसमें भी आप इसको भर के फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने कांच की छोटी 4 बॉटल्स मेरे पास थी, तो उसमें मैंने भर दिया है इनको। इस तरह से चारों कांच की बॉटल्स में मैंने भर के रख दिया है। एक बार मैं एक ही बॉटल खोल के यूज़ करूँगी, बाकी बॉटलें तो सब फ्रिज में रख देंगे। ज़रूरत के हिसाब से एक बार में एक ही बॉटल खोलना है और इसमें गीला पानी नहीं जाना चाहिए, गीला हाथ भी ना लगे, तो ये साल भर आराम से टिक जाती है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।